बेटा सब मोहल्ले वाले ईद मनाने की खुशियां और तैयारियों में मसरूफ हैं और तेरी माँ घर में इंतजार कर रही है। तू कब आएगा? अब्बा जान, मेरा भी दिल करता है कि आप लोगों के साथ ईद मनाऊं, लेकिन क्या करूं, बॉस ने इतना ज्यादा बर्डन डाला हुआ है काम का कि छुट्टी मिलना मुश्किल है। बेटा क्या मतलब छुट्टी नहीं मिल रही? कौन सा ऐसा महकमा जो ईद की छुट्टी नहीं दे रहा? बेटा ऐसे कमाने का क्या फायदा जो तू ईद हमारे साथ ना मनाए। मैं कुछ नहीं जानता, बस तू ईद हमारे साथ आके मनाएगा। अब्बा जान, मेरा दिल आपकी बातें सुनकर बहुत अफसरदा हो रहा है, लेकिन सच बताऊं तो मैं आपके साथ इस दफा ईद नहीं मना सकता। बेटा हमें नए कपड़े और जूतियों की कोई तलब नहीं है। हमारी ईद तो हमारा बेटा है। अगर तू ना आए तो हमारी कोई ईद नहीं होगी। ठीक है अब्बा जी, मैं कोशिश करूंगा आने की, लेकिन मैं पक्का नहीं कहता। आप मेरी अम्मी को मेरा सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। यार तैमूर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। तू इस दफा ऑफिस रुक जा, मुझे जाने दे। तो यार तू पागल तो नहीं हो गया? मैं तेरी जगह यहाँ पे क्यों रुकूं? तूने छुट्टी लेनी, जाके बॉस से ले। मैं जाऊंगा घर ईद मनाने। यार तू मेरी मजबूरी को समझ। बॉस से छुट्टी कैसे लूँ? पहले ही इतना ज्यादा काम का बर्डन है। अगर मैं घर ना गया तो मेरे वालिदैन बहुत ज्यादा दुखी हो गए। वालिदैन तेरे इंतजार करे तो वालिदैन मेरे भी घर इंतजार कर रहे हैं यार। तू मेरा मजीद वक्त जाया ना कर, जाके अपना काम कर। वैसे तैमूर यार, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। अल्लाह खैर करे, तू जा अपने घर वालों के साथ अच्छे से ईद मना। मेरा अल्लाह वारिस है। अरे बिलाल, क्या वजह अभी तक तुम रूम में बैठे हो? तकरीबन सारे एम्प्लॉयज अपने घर ईद मनाने के लिए चले गए हैं और तुम यहाँ बैठे हो। क्या वजह है? कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। अरे सर जी, आप सर, दरअसल हकीकत यह है कि मैंने अपने घर वालों से झूठ बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं है और काम का बर्डन भी बहुत ज्यादा है। बेटा सब मोहल्ले वाले ईद मनाने की खुशियां और तैयारियों में मसरूफ हैं और तेरी माँ घर में इंतजार कर रही है। तू कब आएगा? अब्बा जान, मेरा भी दिल करता है कि आप लोगों के साथ ईद मनाऊं, लेकिन क्या करूं, बॉस ने इतना ज्यादा बर्डन डाला हुआ है काम का कि छुट्टी मिलना मुश्किल है। बेटा क्या मतलब छुट्टी नहीं मिल रही? कौन सा ऐसा महकमा जो ईद की छुट्टी नहीं दे रहा? बेटा ऐसे कमाने का क्या फायदा जो तू ईद हमारे साथ ना मनाए। मैं कुछ नहीं जानता, बस तू ईद हमारे साथ आके मनाएगा। अब्बा जान, मेरा दिल आपकी बातें सुनकर बहुत अफसरदा हो रहा है, लेकिन सच बताऊं तो मैं आपके साथ इस दफा ईद नहीं मना सकता। बस इतनी सी बात पे तुम घर ईद मनाने नहीं गए और इतना बड़ा बोझ अपने दिल पे रखा हुआ है। तो मेरे भाई, काम तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे, लेकिन ईद की खुशियां बार बार नहीं आती। इसलिए अभी की अभी अपना सामान पैक करो और घर जाओ ईद मनाने के लिए। सर, आप इतने बड़े दिल के मालिक हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो ये डर रहा था कि मैं छुट्टी मांगने जाऊंगा तो बॉस नाराज ना हो जाए। बिलाल, कैसी बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं होगे? भला मैं तुम पे क्यों गुस्सा करूंगा, और वो भी खास तौर पे ऐसे ईद के त्योहार पे? बिल्कुल भी नहीं। तुम अभी के अभी घर जाओ, बल्कि ऐसा करो, मेरी तरफ से ये कुछ पैसे भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। ये लो। बहुत शुक्रिया सर जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अब मैं घर जाऊंगा तो मेरे घर वाले मुझे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। यकीन करें सर जी, मेरे घर वाले मेरा शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जान, आप क्या समझते थे कि मैं शहर की रौनकों में जाके खो जाऊंगा, आपको भूल जाऊंगा? मैं तो सिर्फ आपको ईद का सरप्राइज देना चाहता था। वालेकुम अस्सलाम मेरा शेर बेटा। मुझे भरोसा था और यकीन था कि तू जरूर आएगा। मोहल्ले वाले बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे यकीन था कि तू जरूर आएगा। और नहीं अब्बा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए या मोहल्ले वाले कुछ कहें, लेकिन मैं आपके बगैर ईद मनाने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक मुश्किल जरूर थी, पर फरिश्ता सिमत इंसान ने मेरी मदद की, इसीलिए मैं आपको मिलने आ गया। कौन सी मुश्किल और किस नेक इंसान की बात कर रहे हैं? सच सच बता, कोई पैसों का मसला तो नहीं है? और नहीं अब्बा, पैसों का कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। वो तो काम का बोझ ज्यादा था और बॉस छुट्टी नहीं दे रहे थे। वो तो भला उस दोस्त का जिसने मेरी मदद की और छुट्टी दिलवाई मुझे। चलो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अंदर चलो, तुम्हारी माँ दस्तरखाना सजाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस दफा तो हमारी ईद बहुत अच्छी होगी। आओ चले।